डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन ग्रुप में हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका LDA। इसका मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम गिवन एड्रेस। सो इस इंस्ट्रक्शन के केस में क्या होगा, जो मेमोरी एड्रेस आप आपके इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करोगे उस मेमोरी एड्रेस के कंटेंट्स आपके एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएंगे। सो बोलने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस तरह से लिखें LDA 2005। सो इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, मीन्स ये जो 2005 है इस लोकेशन में कंटेंट्स है हमारे DA। सो ये जो कंटेंट्स है वो आपके कहाँ कॉपी हो जाएंगे, आपके एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो ये जो DA कंटेंट्स है ये आ जाएंगे हमारे एक्यूमुलेटर में इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद। तो ये होता है आपका LDA इंस्ट्रक्शन। अब दूसरी एक चीज़, अब क्या होता है कि जैसे हमने कंसिडर किया था कि जब भी हम लोग मेमोरी एड्रेस लिखते हैं, ये जो मेमोरी एड्रेस होता है ये होता है आपका 16 बिट एड्रेस, और जो आपका इंस्ट्रक्शन रहता है ये रहता है आपका OP कोड के फॉर्म में, और ये OP कोड होता है आपका 8 बिट का। मीन्स आपका OP कोड ये हो जाएगा आपका फर्स्ट बाइट, और जो आपका 16 बिट एड्रेस रहेगा दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 बाइट डेटा। तो ये टोटल मिला के जो इंस्ट्रक्शन रहेगा ये हो जाएगा आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब दूसरी एक चीज़ क्या होती है, ये जो 16 बिट आपका एड्रेस है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो फर्स्ट 8 बिट होता है ये होता है आपका हाई ऑर्डर बाइट, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं MSB पार्ट, और जो नेक्स्ट 8 बिट होता है इसे हम लोग कंसिडर करते हैं हमारा LSB पार्ट। ठीक है, सो ये जो MSB पार्ट होता है ये अवेलेबल होता है आपके बाइट नंबर 3 में। जो आपका LSB पार्ट होता है ये होता है आपके बाइट नंबर 2 में। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हमारे इंस्ट्रक्शंस में हमारे 16 बिट कंटेंट या 16 बिट एड्रेस को जब मेंशन करते हैं प्रोग्राम मेमोरी में या फिर मेमोरी में, तो हमें सबसे पहले LSB पार्ट लिखना पड़ता है, और उसके बाद आप लिखोगे आपका MSB पार्ट। सो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होता है, जनरल एक्सप्लेनेशन। ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन में आपने एड्रेस लिखा है ये एड्रेस आपका बाइट नंबर 3 एंड बाइट नंबर 2 में अवेलेबल है। तो आप उसका इंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से लिखोगे, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन which is specified in byte 3 and 2 is moved to your accumulator। फिर से एक बार देखते हैं, the contents of memory location which is specified in byte 3 and 2, that means हम लोग जो हमारा मेमोरी एड्रेस बाइट नंबर 3 और 2 में स्पेसिफाई कर रहे हैं उस मेमोरी एड्रेस के कंटेंट्स आपके एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएंगे। तो ये होता है आपका LDA इंस्ट्रक्शन।